गिल्टी, बट इसकी कॉस्ट है 8,700। साहब 105 का रेट आ रहा है फास्टैग इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ AC वो चल नहीं रहा है, इन लोगों का कुछ ख़राब हो गया, मॉल फंक्शन हो रखा है। पावर बैंक पे कोई रेटिंग नहीं थी, उनका पावर बैंक फेंक दिया। मेरा पानी की बोतल थी, पानी की बोतल ही फेंक दी। मेरा पासपोर्ट जो है फ्रेश पासपोर्ट है, मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ। भाई इमिग्रेशन हो गया, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा भाई उस बंदे ने। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ जापान के लिए। कम से कम 15 दिन की ट्रिप होने वाली है मेरी, और मैं आ चुका हूँ T3 एयरपोर्ट पे। बट फ़्लाइट जो है चाइना ईस्टर्न की मेरी फ़्लाइट है, वो ई गेट से है, तो मैं ऑलमोस्ट आ ही गया हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब मैं चेक इन कर रहा हूँ बेसिकली। ये बैग मेरे को चेक इन करना है अपना। सबसे पहले ये फ़्लाइट जो है मेरी जापान की, ये 2 लेग्स में है बेसिकली। फ़र्स्ट लेग जो है मतलब एक लेओवर है मेरा शंघाई में, शायद 5 घंटे का है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। जो अपना हो गया चेक इन डन, मतलब मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट लगा। उन्होंने पासपोर्ट देखा और वीज़ा देखा मेरा, इसके अलावा मतलब उन्होंने और कुछ तो पूछा भी नहीं, बस बैग देखा। चेक इन बैगेज का जो वेट था वो कम था, तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं उसके बाद। और मेरे को बोर्डिंग पास दोनों प्रिंट करके दे दी। फिलहाल मैं अब इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ जा रहा हूँ, इमिग्रेशन की तरफ, और मिलता हूँ। बात यह है कि मेरे साथ एक और ट्रैवल कर रहे हैं, ये सर शिवराज सर, जो कि डॉक्टर हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था एक चीज़ कि जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं यात्री डॉक्टर के साथ, जो कि है ग्रुप टूर जो बुक कराते हैं, उनके साथ मैं जापान ट्रैवल है। इसके बाद साथ में मेरा एक्सटेंडेड भी स्टे रहेगा 4-5 डेज़ का, जो कि मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करूँगा। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यात्री डॉक्टर के साथ, जो उनका ग्रुप ट्रैवल होता है जापान का, मैं वहाँ ट्रैवल मतलब साथ में उनके साथ ही कर रहा हूँ। तो ग्रुप टूर में टोटल 8 लोग हैं हम लोगों को, और जो सर हैं मेरे साथ जो दिल्ली एयरपोर्ट पे, उनका भी चेक इन हो चुका है। हम लोगों को बोर्डिंग पास दोनों को मिल चुका है। बट अब हम जा रहे हैं आगे फर्दर इमिग्रेशन के लिए। और मैंने FT वो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो होता है, ट्रैवल ट्रस्टेड प्रोग्राम, उस पर भी रजिस्टर किया हुआ है, तो वो भी आज कराऊंगा मैं, साथ ही साथ अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह देके। शिवराज सर जो है डॉक्टर साहब, उनने पासपोर्ट अपना वहीं बोर्डिंग गेट पे छोड़ दिया था, तो पासपोर्ट लेके आ रहे हैं अभी। भाई पासपोर्ट ही भूला है तो बोर्डिंग गेट पे। और मैं आपको तब तक दिखा देता हूँ एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। आज का एक्सचेंज रेट क्या दे रहे हैं लोग। साहब 105 का रेट आ रहा है, और मतलब 95 का गूगल का रेट है आज, और 105 के रेट पे ये लोग चेंज कर रहे हैं। भाई लूट मचा रखी है एयरपोर्ट पे इन लोगों ने। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं हम लोग, अब इमिग्रेशन कराते हैं। इमिग्रेशन होने के बाद सिक्योरिटी हुआ, मुश्किल से टोटल 10 मिनट लगेंगे सर प्रोसेस में। 10 मिनट में सारा काम हो गया, ड्यूटी फ्री तक आ गए हैं बस हम लोग अब। तो भाई मैं आ गया था इधर ड्यूटी फ्री में। यहाँ पे परफ्यूम्स के ऑप्शन देखने, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई भी किए हैं। तो बॉस का एक तो ठीक था, और आई गेस एक और समझ में आया था मेरे को, जो कि था गुची गिल्टी, बट इसकी कॉस्ट है 8,700। बट मैं एक बार चेक करूँगा कि जापान वगैरह में या शंघाई में कितने का मिलेगा, वो एक बार मैं ट्राई करूँगा। उसमें मैंने पता किया 10% डिस्काउंट है। तो जैसे जॉनी वॉकर 11,000 की है, नो जॉनी वॉकर नहीं, गोल्ड लेवल, तो वो 10,000 की पड़ेगी 10% डिस्काउंट के बाद ऑलमोस्ट। 2 बॉटल्स अलाउड होती हैं, ऐसा सीन है। तो फ़िलहाल भाई बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब ड्यूटी फ्री पे आपके बस पैसे खर्च करने वाले होने चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, जो ब्रांड आप सोच सकते हो। परफ्यूम पे भी डिस्काउंट है, मैम ने बताया 10% का डिस्काउंट है। अगर मैं बुक करूँगा इन केस, तो 10% का डिस्काउंट उस पर भी मिलेगा, और मैं बाद में आके पिक कर सकता हूँ। तो भाई हम लोग चलते चलते आ गए थे ड्यूटी फ्री से आगे फास्ट टैग इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे फटाफट रजिस्टर कर लेते हैं। सर ने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है, तो वो सर एक बार ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। मैंने करा हुआ है, तो मेरे पे QR कोड भी रेडी है, तो मैं इस पर रजिस्टर कर लूँगा। हाँ भाई, तो हम लोग आ गए थे सब। हमें जो तीसरा बंदा भी ज्वाइन कर रहा था, विपुल भाई, वो भी हम लोगों को मिल गए थे। तीनों लाउंज में आ गए थे, और हमने प्रोसेस भी पूरा कर लिया था फिनिश। जो फास्ट टैग इमिग्रेशन प्रोग्राम का था बहुत ज़्यादा इजी था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने बायोमेट्रिक्स लिए, बोर्डिंग पासपोर्ट लिया और हो गया था बहुत जल्दी।
इसके बाद यहाँ लाउंज में आ गए थे, लाउंज में एक्सेस कर लिया हम लोगों ने, खाना ले रहे हैं और बस खाना खाना हम लोग ले रहे थे। खाने में दाल पनीर यही सब था। ले लो आप, वो ले लो बाउल। हमारा ड्रिंक्स हो गई, ड्रिंक्स का मतलब डाइट कोक, ठीक है। बाकी अवेलेबल तो सब कुछ था, बियर विस्की जो भी लेना है आपको सब कुछ अवेलेबल था। फ़िलहाल बज चुके हैं 7 और हम निकलने वाले हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। और MU 564 गेट नंबर मेरे को लगता है 19 है, जितना मेरे को याद है। 755 गेट नंबर 19 है। आप लोग एक कमाल की बात बताता हूँ। तो हम लोग तो मतलब हम लोगों ने अपना कार्ड स्वाइप करा था और चले गए थे इजीली। हमने सर को बुलाया कि मेरे पास एक कार्ड का एक्सेस एक्स्ट्रा है, आप आ जाओ और ले चलेंगे आपको भी साथ में। तो मतलब अपने सर अपने आप ही आ गए, इनका एक्सेस तो था नहीं, कार्ड कैसे आ गए, वो पे भी नहीं किया। बट पता चला सर डायरेक्ट ही आ गए थे, एग्जिट वाले से एंटर करके, वहाँ जो लाउंज में एग्जिट वाला है वहीं से एंटर किया और आ गए। बहुत बढ़िया हुआ है। तो भाई दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने छोड़ दी है वो है eSIM। वो गेट पे बैठ के फटाफट से ले लूँगा मैं। जो पार्क एंड फ्लाई वाला होता है ना यहाँ पे एयरपोर्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया था थोड़ी देर पहले ही, वो दिखा रहा था 15 दिन के लिए जैसे मैं जा रहा हूँ तो 8600 के आसपास कुछ चार्ज कर रहे हैं। अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा महंगा है वो। मैं सजेस्ट करूँगा आप कहीं और पार्क कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ हो गया डन। यहाँ पे एक बार दोबारा चेक किया था उन लोगों ने। भाई हम लोगों ने बोर्ड तो कर लिया था प्लेन, बट इतना बुरा हिसाब है कि इन लोगों का जो ग्राउंड पे वो होता है AC वो चल नहीं रहा है, इन लोगों का कुछ ख़राब हो गया, मॉल फंक्शन हो रखा है। बहुत बुरी गर्मी है यार, सब लोग यहाँ पे रो रहे हैं एक तरीके से लोग। बाकी कन्फिग्रेशन में आपको बताऊँ 2-4-2 का है, मैंने जैसे घुसते हुए आपको दिखाया होगा 2-4-2 का कन्फिग्रेशन वाला प्लेन है। दिखाऊँ जैसे रिक्लाइन करने के बाद ऑलमोस्ट ठीक है, स्पेस मिल जा रहा है। रिक्लाइन मैंने फुल अपना रिक्लाइन कर लिया जितना मेरे से हो पा रहा है, यहाँ बटन दबा के ठीक है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है देखा जाए तो। बाकी तो चलो यार, अब मैं उतर के बताता हूँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। आ गया था लेबोरेटरी में, वॉशरूम में मैं आ गया था। मतलब फिर मतलब टेम्परेचर ठीक उड़ने के बाद फिर दिक्कत नहीं हुई एज सच। कहाँ क्या हो गया सर जी? अरे भाई सर निकालो पानी, गिलास तो लो, ले लो नहीं, हाँ छोड़ दो और चलना तो नहीं चाहिए भाई। इसका प्रोसेस जो मेरे को लग रहा है
पासपोर्ट लगाना है, उसके बाद बोर्डिंग पास लगाओ ना आप, ये डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए पहले पासपोर्ट करना है आपको। भाई यहाँ से हम आए थे सिक्योरिटी चेक पे, हमें दोबारा एक बार सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद भाई यहाँ पे मतलब सारा, एक तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कराया था पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन किया था। तो भाई उन लोगों ने फिर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए कुछ स्टिकर लगाया सबसे पहले बोर्डिंग पास स्कैन करके, जो कि इंडिया से ही दूसरा बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिया था। और इसके बाद फिर आपने देखा कि पासपोर्ट और बोर्डिंग पास फिर से स्कैन किया और फेस का फ़ोटो वगैरह जो भी होता है वो करने के बाद हम गए उधर से। उसके बाद था सिक्योरिटी चेक पे उन्होंने मेरे बैग में देख लिया सिक्योरिटी से कि पावर बैंक है और पानी की बोतल, तो उन्होंने रोक के फिर वापस भेजा, पावर बैंक निकलवाया, चेक किया। तो ये सर जो है शिवराज सर, इनका पावर बैंक पे कोई रेटिंग नहीं थी, उनका पावर बैंक फेंक दिया। मेरा पानी की बोतल थी, पानी की बोतल ही फेंक दी। और इसके बाद बस हम अब आगे निकल रहे हैं भाई। अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। वो लोग ऐसे स्ट्रिक्टली कुछ नहीं देखते, फेंक देते हैं बस सीधा, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को। मैं यार ऊपर आ गया, मैं लाउंज एक्चुअली में खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर द लाउंज। यार मिल जाएगा तो ठीक है, आराम से बैठ जाऊँगा क्योंकि मेरे पे प्रायोरिटी पास है, इसी दिन के लिए रखा था। यहाँ लिखा तो है VIP लाउंजेस, बट ये नहीं पता कि प्रायोरिटी पास एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ का नहीं पता मेरे को, तो वही यार कन्फ्यूज़न है। यहाँ नेट एक तो नहीं चल रहा, यहाँ के वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा, चाइनीज़ में लिख के आ रहा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। फ़ोन का eSIM मैंने कनेक्ट कर लिया जैसे तैसे करके। भाई फाइनली मेरे को मिल गई यार एंट्री। भाई चाइना ईस्टर्न लाउंज का था ये, प्रायोरिटी पास इसने एक्सेप्ट किया, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे को अंदर आने दे दिया। भाई ऑप्शंस तो यार बहुत सारे हैं वैसे देखा जाए तो। ऑप्शन में कॉफ़ी है, अच्छा लिक्वर भी है, ये भी ले सकते हो। बाकी ऑप्शंस आर ऑफ नूडल्स, हेलो, फ्राइड श्रेडेड स्पाइसी ड्रेस पोर्क, स्टीम बीन कर्ड, सॉस। यार नॉनवेज ही है मोस्टली चीज़ें, तो मोस्टली चीज़ें जो हैं नॉनवेज हैं। भाई ये क्या ICU वाली बजा रखी है इन लोगों ने यार, हर चीज़ में पोर्क पड़ा हुआ है। स्वीट पोटैटो, कॉर्न, चिकन सॉसेज, मैरिनेटेड एग, बॉइल्ड एग, यार पता नहीं क्या उल्टा सीधा यार सामान है यहाँ पे। ठीक है भाई, यहीं आके बैठूँगा मैं फ़िलहाल फटाफट यार कुछ खा लेता हूँ, भूख तो लग रही है यार बहुत ज़ोर से। शावर रूम भी। सबसे पहले यार मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, डेटा खर्च नहीं करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। भाई यार गज़ब ही हो गया, मतलब ये एक चाय लेने में, चाय का मतलब कॉफ़ी लेने में ही भाई हालत ख़राब हो गई। वो समझ में नहीं आया कि कॉफ़ी क्या है, और ट्रांसलेटर यहाँ चल नहीं रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, गूगल ट्रांसलेटर चल नहीं रहा है। अब पता चला एप्पल ट्रांसलेटर चल जाएगा क्योंकि सब कुछ बैन है यहाँ के वाईफाई पे, इवन गूगल का सर्च भी नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, वो प्रायोरिटी पास पे जो एंट्री के लिए जो फर्स्ट बाहर लेडी थी ना, वहाँ लेके गई। वो उसने बताया कि कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी मांग रहा है। नाश्ते में खाली ये नूडल्स वगैरह ही थे, उसने नूडल्स बनाए। उसके बाद ये सामान डालने में भाई हालत ख़राब हो गई। इसके बाद ये समझ में नहीं आया किससे क्या लूँ क्या नहीं लूँ। उसमें नूडल्स दे दिए, उसके बाद वहाँ जाके कहती है कि अलग अलग सामान है वो ले लो भाई। बट वो भाई समझ में नहीं आया भाई क्या लूँ। उसमें भाई फिर पोर्क को डाल के मैंने ले लिया। ये पोर्क डाला, ये कुछ सॉसेज वगैरह था, पता नहीं क्या था यार, मैंने ले लिया। बस मैं खा लेता हूँ नॉनवेज कभी कभी, बट यहाँ कुछ वेजिटेरियन है ही नहीं उनके पास, खाली अकेला नूडल्स है खाली अगर खाना है तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे को ब्रेड मिल गई, ब्रेड मैंने भाई ले ली। इसके बाद ब्रेड से ही पेट भर जाएगा मेरा। इसके बाद वो देते हैं, उन लोगों ने तो ये दे दिया चॉपस्टिक्स, मुझे खाना नहीं आता तो भाई उन्होंने मेरे को ये फ़ोक निकाल के लेके आया, फ़ोक दे दिया भाई उन लोगों ने। और एक कॉफ़ी बना ली मैंने फिर से।
नूडल्स तो बढ़िया है भाई। मतलब भाई एक्सपीरियंस यार ख़तरनाक ही हो गया चाइना का यार, मतलब ओवरवेलमिंग ही है यार ये। मतलब मैं सही बताऊँ तो वो जितना खाया गया नूडल्स खा के मैं तो इधर आके बैठ गया हूँ कोने में। इधर यहाँ गोरे गोरे भी बैठे हुए हैं, मैं तो कोने में आके बैठ गया भाई। इधर क्या कुछ भी नहीं है, खाली है। और भाई यहाँ चार्जर तो लग नहीं रहा डायरेक्ट, तो मेरे हिसाब से लग जाएगा या नहीं लगेगा, देखता हूँ। अगर लग जाएगा तो ठीक है भाई। लग गया भाई डायरेक्ट में भी। से रख दे रहा हूँ भाई मैं इसको, फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ यार। सबसे पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि यार नेट वेट चलाना है यार मेरे को सबसे पहले। भयंकर गूगल का कुछ नहीं चल रहा, ट्रांसलेटर वगैरह भी यार मैं डाउनलोड करके लाया हूँ बट चल नहीं रहे हैं यार, वो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ भाई। कार्यक्रम तो हो गया पूरा सेट भाई, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सीट थी, मज़ा आ गया एकदम। उसमें बैठ के प्रेशर सेंसर है, जब वो प्रेशर सेंस करता है तभी वो बटन काम करते हैं, रियर और वो सब। मैं बोला था इंडिया का टाइम जो हो रहा है सुबह के 4:15 हो रहे हैं, पक्का हो रहा है 6:45, 4:15 हो रहे हैं। अभी तक कॉल करने कोई मतलब कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है घर पे। बस मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था यहाँ आने के बाद अपनी जो ई सिम ली थी। तो मैं ई सिम का भी भाई आप लोगों को बता देता हूँ ई सिम का प्रोसेस क्या है। तो ई सिम का प्रोसेस ये है कि एक ऐप है मूवी मैटर करके, तो उस ऐप पे मैं गया और मैंने 3 जगह की सिम जो मिलती है, एक चाइना, साउथ कोरिया और जापान की। तो 30 दिन की 35 GB वाली एक सिम थी बढ़िया, 2500 रुपये के आसपास की थी, वो ख़रीद ली मैंने। और उसी की बदौलत मैं चेक कर पाया था प्रायोरिटी पास वगैरह कहाँ पे है, जो लाउंजेस हैं, और वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अदरवाइज़ प्रायोरिटी पास पे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद $27 चार्ज होता है पर विज़िट। इन केस अगर आप गलत उसमें चले जाओगे तो वो क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हो जाता है। तो वो देख के मैंने वेरीफाई कर लिया था उससे, ई सिम से। वो ई सिम ही एक्टिवेट करी थी, उसमें डाटा रोमिंग वगैरह ऑन करा और चल गया था, काम अपना हो गया था भाई। बाकी यार आप लोगों को मेरे को बताना था इस वीडियो में, मतलब ये मैं वीडियो जापान तक की रखूँगा, जापान तक की लैंड होने की क्या क्या प्रोसेस है। बाकी यार वीज़ा का प्रोसेस और मेरे को बताना था आपको। लड़की थी ये, काम वाली आंटी थी, वो आती है और लॉक वॉक कर रही थी वो गेट जो था पीछे। तो मैंने उस चाइनीज़ लड़की को बोल दिया था कि भाई मेरे को उसको लॉक मत करने देना, मैं इधर हूँ। फिर वो देख के ऐसे ऐसे पता नहीं क्या ऐसे शिष्या शिष्या करके चली गई। तो जापान जो है स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड कराता है। मेरे को मैंने 15 मतलब मैंने शायद 10 दिन की आइटनरी दी थी, 15 दिन का उन्होंने वीज़ा दिया था मेरे को। वीज़ा का प्रोसेस ये है, मैं सैलरीड का बता देता हूँ, बिज़नेस वालों का सिमिलर ही है, बस डॉक्यूमेंट थोड़े अलग होंगे जीएसटी वगैरह से रिलेटेड। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, पहला डॉक्यूमेंट था कि कंपनी का, जो भी जिस कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का लीव लेटर चाहिए होता है, लीव अप्रूवल लेटर चाहिए होता है, एनओसी जिसको बोलते हैं, स्लैश एनओसी। और इसके अलावा जिस कंपनी में काम कर रहे होते तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन प्रूफ होता है एक, वो मैंने दिया था। साथ में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 आईटीआर दी थी मैंने। तो जो बैंक स्टेटमेंट थी वो मैटर करती है यार, उसमें बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जंप आ रहा हो कि बैलेंस में बहुत ज़्यादा कि, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड दिया था, पासपोर्ट तो जाता ही जाता है, पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट, 2 फ़ोटो, जो फ़ोटो का डायमेंशन है वो, आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट्स हो गई। तो ये काम जो था भाई एक एजेंट ने कर दिया था। मेरा एक्चुअली में ग्रुप टूर था, जैसे मैंने बताया भाई, यात्री डॉक्टर भाई के साथ है अपना, नवंकर भाई के पास। तो उन्होंने ही एक एजेंट से कांटेक्ट करवा दिया था, वो उनके पैकेज में जो भी था इंक्लूडेड था। मतलब बहुत सिंपल से हैं। और एक कवर लेटर जरूर चाहिए होता है। कवर लेटर में मतलब अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना कि मतलब एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, अपने हिसाब से अपना लिखना कि आप क्यों जाना चाहते हो, क्या है, आप क्या देखना चाह रहे हो, अपनी मर्ज़ी से अच्छा खासा लिख दो, आप काम क्या करते हो। तो मैंने तो अच्छे से पूरा लिख दिया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं लीव लेना चाहता हूँ। मतलब ये मैंने लीव अप्रूव लीव है मेरी, और ये मेरा पे, इनकम वगैरह ये सब है, मैंने पूरा सब कुछ मेंशन किया, और आप मेरे को वीज़ा ग्रांट कर दो, ये सब ऐसे करके लिख दिया अच्छे से। और एक कमाल की चीज़ मेरे को और इसमें बोलनी थी कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है फ्रेश पासपोर्ट है, मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ। मेरा पुराना पासपोर्ट ब्लैंक था और जो मेरा नया पासपोर्ट है वो भी ब्लैंक था। और पहली मेरी इंटरनेशनल ट्रिप जापान है, जापान का वीज़ा मिल गया, मतलब फ्रेश पासपोर्ट पे ऐसा कोई इशू नहीं होता है, मेरे को तो एटलीस्ट मिला है, तो मेरे को पता है। फिर वीएफएस में दिया, तो अगले दिन वीएफएस से एम्बेसी फाइल चली गई, और एम्बेसी फाइल जाने के बाद क्या हुआ था, शायद 2 हफ्ते भी नहीं, मतलब
1.5 हफ्ते में प्रोसेस हो गई थी मेरी फ़ाइल। फिर पासपोर्ट मेरा एजेंट ने पिकअप कर लिया। पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों डॉक्यूमेंट वो सारे रख लेते हैं, चाहे रिजेक्ट हो चाहे अप्रूव हो। रिजेक्ट पे स्टैंप नहीं लगाते हैं हम, जितना मेरे को पता चला है। तो भाई ग्रुप टूर में भाई के शायद 15-20 लोग थे, 15 लोग थे मेरे को इतना पता है। आधे लोगों का रिजेक्ट हो गया, आधे लोगों का अप्रूव हो गया। बाई गॉड ग्रेस मेरा अप्रूव हो गया था, तो मैं आ चुका हूँ ट्रिप पे। और बाकी तो बस यहाँ वेट ही कर रहे हैं। इसके बाद मैं शॉवर रूम जाके एक शॉवर लेके आ जाऊँगा फटाफट, क्विक शॉवर, कि देख लेना शॉवर रूम भी कैसा है। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्यों नहीं एंजॉय करें, प्रायोरिटी पास के मजे लें। मतलब अच्छा कार्ड है तो बेनिफिट होता ही है। भाई आप लोगों को बता रहा था ना मैंने, आंटी ने वो जो नूडल्स दिए थे वो यहीं इन्होंने नूडल्स बनाए थे लाइव। उसके बाद मेरे से कहा था ये डाल दो स्पाइस लेस पोर्क, ये क्या लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा ये पोर्क डाल दिया था, और ये स्टीम्ड बीन कर्ड रोल कुछ था ये भी डाल दिया था। और ये यहाँ से एक, और यहाँ से उसके बाद उन्होंने कहा था ऊपर से सामान डाल दो है सारा। ये पता नहीं क्या फालतू का सब सामान है भाई, डलवाया था ना बहुत सामान था भाई। ड्रिंक्स ले लेते हैं यार कुछ। यहाँ चाइना टाइम बज चुका है ऑलमोस्ट 9:40-50 हो गए हैं। 10 बजे मैं निकल जाऊँगा। फ़्लाइट शायद 11 बजे बंद कर देंगे वो चेक इन। तो मैं भाई कुछ सामान ले आया। ये कुछ मैरिनेटेड एग था, ये बॉइल्ड एग, ये स्वीट कॉर्न, ये बेक्ड पोटैटो, ये चिकन सॉसेज, और ये मोमोज था भाई कुछ भरा हुआ, बढ़िया लग रहा था, उठा लाया ये तो मैं। इंडिया का टाइम हो रहा है 7:10। और ये नहाने के लिए दे दिया था उन लोगों ने, शॉवर के लिए। अगर ये बच जाएगा तो नहाने चले जाओ, नंबर लगा लेंगे। बाकी ये भाई मैं स्प्राइट लेके आया था, ये श्वीप्स का सोडा वाटर ले आया था पहले। भाई नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों यार, टाइम का समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इसमें वेजिटेबल भरी हुई है कुछ, इसमें पोर्क भरा हुआ भी था, पोर्क वाला वो नहीं लाया। सब्जी है अंदर इसमें। भाई फाइनली यार अपना नंबर आ गया यार इसमें। मतलब मेरे को 1.5 घंटे के बाद नंबर आया शॉवर में। भाई क्या साफ़ करके दिया है, एकदम चमचमाता हुआ। सीट वगैरह यार सब कुछ चमचमाती हुई है, एकदम क्लीन करके दिया है। और भाई ये भी पूरी वही ऑटोमेटिक वाली है, ये जो सीट्स है ना भाई, सारा बटन वगैरह सब कुछ। मैं मतलब सबसे बढ़िया ही है, सारा मज़ा आया इसमें। ये रियर करके मज़ा आ जाता है भाई एकदम। भाई मैं निकल गया हूँ, शॉवर ले लिया था, मज़ा आ गया भाई, एक नंबर हर फैसिलिटी थी। इससे बेस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता, पहली बार ही मेरा एक्सपीरियंस है भाई। प्रायोरिटी पास पूरा वर्थ हो गया साला एक ही बार में। क्या मज़ा आया भाई, पूरा नहा धो के एकदम, बाल वाल काट के अपना हो गया काम। ये भाई लोगों के लिए कुछ बिस्किट ले लिए, एक सोडा वाटर रख लिया। बाकी भाई वो कॉफ़ी मंगवाए थे, कॉफ़ी मिला नहीं सकता क्योंकि कांच के गिलास थे। बस अब जा रहे हैं नीचे। हमारा गेट है G552। तो भाई G552 के लिए जाना है नीचे। भाई तो कुछ मेंटेनेंस वगैरह कुछ चल रहा है भाई। ये कुछ दुकान है, मैं तो वो देख रहा था डियोर सवाज है ना वो, हाँ है नहीं, एस्टे लाउडर का है। रेट लिखे हुए हैं 386 युआन भाई, 679 युआन भाई, 900 युआन भाई साहब। एक युआन है 15 रुपये का। ये ब्लू डे शनैल 925, 1255 भाई, करीब करीब मान के चलो 1000 युआन। 1000 × 1500, 15 का एक युआन है ना INR में, तो 15,000 का भाई युआन हो गया, मतलब 15,000 रुपये का हो गया वो परफ्यूम। हाँ जनाब, क्या हाल है? हेलो। क्या रही फिर मौज आ गई? क्या किया? सोलिए शुरू हो गई बोर्डिंग अपनी। हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट में ही जा रहे हैं वैसे तो, मतलब बहुत ही लंबी लाइन थी, वहाँ तक वो लाइन पहुँच गई थी। आगे ये जो है ना पिलर,
ये यहाँ तक लाइन थी, पूरी लाइन ख़त्म हो गई अब तो। आ ही गए भाई, बस अपना लाइन अप, मतलब हम लोग तो अब यहाँ बैठ गए थे, बट अभी बस निकला है, उन्होंने टोके टोके लास्ट कॉल करने लगे। भाई चलती बस की सवारी अपनी भाई हो गए लैंड, मस्त। वेलकम टू जापान। लैंड हो गए, इमिग्रेशन कराते हैं फटाफट चल के। बाय। भाई आ रहा है बस 400 मीटर हो। इधर चलो आप, अराइवल्स पे अभी फाइनली आ चुके हैं। सिक क्या बोलूं, ये देखो भाई, बहुत ही शानदार भाई, क्या व्यूज है। भाई इमिग्रेशन हो गया, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा भाई उस बंदे ने, बस लिया उसने पासपोर्ट, सबसे पहले क्यूआर कोड स्कैन किया विजिट जापान वेब का, उसके बाद उसने पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगरप्रिंट्स लिए, फ़ोटो हुआ, बस ख़त्म। एक शब्द नहीं बोला कि क्यों, क्या, कैसे, क्यों। लैंडिंग परमिशन उसने चिपका दी। फ़िलहाल मैंने अभी चेक किया उस पर, जो पीछे वो होता है ना ये बोर्ड, ये स्क्रीन पे तो चाइना ईस्टर्न का हमारा B2 पे शो कर रहा है, तो B2 बेल्ट पर ही जा रहे हैं हम लोग। हम 2 लोगों का तो हो गया भाई, विपुल भाई का पता नहीं क्या सीन है। भाई हो गया हमारा तो, मतलब मेरा तो हो गया था, इमिग्रेशन भी हो गया, कस्टम्स भी हो गया, और बाहर आ गया मैं। बट पता नहीं अभी मेरे को जाना कहाँ पे, मेरे को जाना है मेट्रो की तरफ, मतलब मेरे को याद है शायद मेट्रो की तरफ जाना है मेरे को, देखता हूँ एक बार। भाई ये रहे अपने यात्री डॉक्टर भाई, बहुत देर बातचीत हो गई हमारी, क्या प्लान है आगे का, क्या करना है। सूखा कार्ड भाई ने पहले से ही निकाल के रख लिया था हम लोगों के लिए, और 5-5 हज़ार येन करके रख दिए थे। 5-5 हज़ार येन डाल के रख दिए थे। अभी जा रहे हैं मेट्रो से, ये भाई बाद में आएंगे। भाई ये है सिम शॉप्स, ई सिम्स की। JR नेक्स्ट KS कैंसाई। भाई काफ़ी ओवरवेलमिंग सा है ये, इनिशियली देखें तो काफ़ी। यहाँ अपने भाई 5,000 येन का बैलेंस है। हम लोग को जाना है 1647। किस चीज़ का? मैप्स, गूगल मैप्स। भाई 1647 मतलब 4:47 पे है जो नेक्स्ट एक्सप्रेस लाइन है।
और हम लोग को अभी टाइम भी हो रहा है आई गेस 20-25 मिनट है हमारे पास। तो उसमें स्टैम्प मिल गया तो स्टैम्प भी लगा लेंगे, वरना तो कोई बात ही नहीं है।